हम्म। प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने इसके पिछले टर्म पर पढ़ा एल्गी के बारे में, शैवाल के बारे में। आप लोगों ने वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण किया, वनस्पति जगत के वर्गीकरण में आप लोगों ने इसको बांटा थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। तो इस तरह से थैलोफाइटा में 10 फाइलम बांटा गया और 10 फाइलम में 7 फाइलम जिसमें एल्गी रखा गया, 8वां फाइलम बैक्टीरिया का रखा गया और 9वां 10वां फाइलम कवक का रखा गया। तो शैवाल के बाद इसमें एक नया टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है आप लोगों के लिए। उस टॉपिक को हम आज लेकर आए हैं, लाइकेन्स। उस टॉपिक का नाम है लाइकेन्स। लाइकेन ये पौधों का बड़ा ही विचित्र ग्रुप है। लाइकेन लाइकेन के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर, द्विप्रकृत है। अब वो द्विप्रकृत कैसे मानी जाती है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस लाइकेन में दो पार्टनर्स होते हैं, एक एल्गल पार्टनर और दूसरा फंगल पार्टनर। यानी लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं। पहला है एल्गल पार्टनर और दूसरा है फंगल पार्ट। शैवाल भाग और कवक भाग। इसी को फाइकोबियांट और माइकोबियांट कहते हैं। शैवालांश और कवलांश, फाइकोबियांट और माइकोबियांट। यहां पर पार्टनर कहा गया। आप लोग सोचते होंगे पार्टनर क्यों कहा गया। इसको हम ऐसे समझते हैं एक उदाहरण के रूप में, जैसे आप लोग अभी इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, अपने घर से ही अध्ययन कर रहे हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई बीएचयू यूनिवर्सिटी, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां जब आप जाएंगे तो एक कमरा लेंगे और कमरा लेकर के एक अपने कमरे का पार्टनर बनाएंगे, साथी बनाएंगे। वहां पर साथी बनाने के बाद आप लोग देखते हैं कि कैसे कैसे मिल करके आप लोग खाना बनाते हैं और दोनों लोग बैठ करके खूब मौज मस्ती से काम करते हैं। कोई सब्जी काट दिया तो कोई पार्टनर जो है आटा गूंथ दिया, तो कोई सब्जी बना दिया, तो कोई रोटी बना दिया और उसके बाद बैठ करके आराम से दोनों लोग खाते हैं। वही प्रकार का ये लाइकेन है। लाइकेन की अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो इसको हम इस तरह से कहेंगे
Lichen is a kind of association. Lichen is a kind of symbiosis in which two partners lived with each other for beneficial purposes. लाइकेन में दो पार्टनर होते हैं और जो दोनों पार्टनर होते हैं वो एक साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से लाभदायक होते हैं अर्थात लाभ अर्जित करते हैं। ऐसे प्रकार के म्यूचुअलिज्म, ऐसे प्रकार के सिम्बियोसिस सहजीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में दो पार्टनर हैं, एक शैवाल है और दूसरा कवक है। शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं आपस में, और जब आपस में रह करके वो सिम्बियासिस या सहजीवन बनाते हैं तो ऐसे प्रकार के पौधों के ग्रुप को, समूह को हम लाइकेन्स कहते हैं। यानी इसकी बेसिक चीज हमको ये जानने की जरूरत है कि लाइकेन क्या चीज है। इट इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स in which two partners live with each other. One partner is known as alga and other partner is known as fungus. दोनों पार्टनर इसके एक साथ रहते हैं। अगली इसकी जो विशेषता है कि पोषण जो इसमें होता है, पोषण का काम, न्यूट्रिशन का कार्य, ये न्यूट्रिशन शैवाल के समान होता है और जन्म, रिप्रोडक्शन, ये कवक के समान होता है। इसका मतलब ये है कि हम पोषण इसमें कैसा होगा, वो कवक के समान हम लोगों ने शैवाल के समान। इसके पहले वाले टर्म पे हम लोगों ने शैवाल के बारे में अध्ययन किया और उसकी परिभाषा हम लोग कहते हैं कि क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। ये शब्द आपको बार बार रिपीट होंगे, याद होना चाहिए कि शैवाल की परिभाषा होती है, एल्गी की परिभाषा होती है क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। तो इसका मतलब कि जब क्लोरोफिलस है और इसमें पोषण शैवाल के समान होगा, इसका मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे। शैवाल क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे, फोटोसिंथेसिस क्रिया करेंगे और इस फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के फलस्वरूप ये भोजन बनाएं। अब प्रश्न ये है कि इसमें कवक की क्या हिस्सेदारी होगी। कवक के जो कवक जाल हैं, हाइफा हैं, जो सूत्र हैं, वो क्या करते हैं कि जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। वर्षा की बूंदों को ये एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और इस तरह से खनिज लवण और जल को अवशोषित करके ये कवक शैवाल के लिए उसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ये प्रदान करते हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और जिसके कारण हम इन दोनों के समूह को हम सिम्बियासिस या सहजीवन की विशेषता देते हैं। इस लाइकेन की जो संरचना होती है, इनमें तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तीन प्रकार की संरचना होती है। इस तीन प्रकार की संरचना को हम कहते हैं, पहला है क्रस्टोज या क्रस्टेशियस। क्रस्टोस या क्रस्टेशियस
परपटी में। दूसरा है फ्रक्टोज या फ्रक्टेशियस। पर्णिल में, परपटी में और पर्णिल, फोलियस या फोलियोसियस, फोलियोस या फोलियोसियस, क्रस्टोज या क्रस्टेशियस और फोलियोस या फोलियोसियस। तीसरा है फ्रक्टोज या फिलामेंटस। तंतु में लाइकेन की संरचना तीन प्रकार की होती है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टोज। तीन प्रकार की संरचनाएं इसमें होती हैं। अगली जो विशेषता होती है लाइकेन की, वो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है उसे आइसीडियम कहते हैं। आइसीडियम के द्वारा अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन में नर जननांग और मादा जननांग की जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं पुमरुधानी या पुमरुधानी पुमरुधानी या स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम और मादा जननांग को कहते हैं कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम। तो इस तरह से लैंगिक जनन में पुमरुधानी, स्पर्मेटोगोनियम और कार्पोगोनियम का निर्माण होता है और इस निर्माण होने के बाद ये दोनों ही जननांग आपस में करीब होते हैं और फर्टिलाइजेशन या निषेचन में इनके बीज की भित्ति रिजॉल्व हो जाती है, जिसके कारण इस तरह से आपस में मिलकर के ये जाइगोस्पोर या 2n हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड संरचना का निर्माण करते हैं। इसके बाद प्रत्येक मर से नए प्रकार की लाइकेन का निर्माण हो जाता है। लैंगिक जनन के बाद इनमें दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, एक तो प्लेट के समान और दूसरा फ्लास्क के समान। लैंगिक जनन के बाद इनमें दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, प्लेट के तरह की संरचनाएं और फ्लास्क की तरह की संरचनाएं। प्लेट की तरह की जो संरचनाएं होती हैं, इन संरचना को एपोथीसियम कहा जाता है। एपोथीसियम। एपोथीसियम
और फ्लास्क के समान जो संरचना होती है उसे कहते हैं पेरिथीशियम। एपोथीशियम और पेरिथीशियम। तो ये थी लाइकेन के बारे में कुछ इनकी विशेषताएं। लाइकेन मुख्य रूप से अगर इनके आवास के ऊपर देखा जाए तो ये जनरली छाया या नमदार स्थानों पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसे प्रकार की संरचनाएं इनमें होती हैं कि जिसके आधार पर जैसे ये चट्टानों पर पाए जाते हैं, वृक्षों की छालों पर पाए जाते हैं, लकड़ियों पर उगते हैं, भिन्न प्रकार के इनमें हैबिटेट पाए जाते हैं। अगली जो विशेषता इसकी होती है कि ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल पेरिनियल बहुवर्षीय, यानी कहने के बाद एक बार इनका निर्माण हो जाता है तो ये कई सालों तक इनमें जो वृद्धि या ग्रोथ होती है ये बहुत स्लो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। अब इनके वास स्थान के आधार पर हम इनकी 4 कैटेगरी बनाते हैं। इनमें वास स्थान के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर कहां-कहां ये पाए जाते हैं, इसकी 4 कैटेगरी होती है। पहला है सैक्सिकोलस। ये ठंडे स्थानों पर खासकर चट्टान पर पाए जाने वाले लाइकेन होते हैं। इनको सैक्सिकोलस कहा जाता है। ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, चट्टान पर खासकर उगते हैं और इस तरह से इनका उदाहरण है डर्मेटोकार्पोन। डर्मेटोकार्पोन ये लाइकेन की एक उदाहरण है कि सैक्सिकोलस जो ठंडे स्थान पर होते हैं, खासकर चट्टानों पर उगते हैं, इसका उदाहरण है डर्मेटोकार्पोन। दूसरी कैटेगरी में जो पाए जाने वाले लाइकेन हैं, इनको हम कार्टिकोलस कहा जाते हैं। कार्टिकोलस ये खासकर वृक्षों की छाल पर पाए जाते हैं। वृक्षों की छाल पर उगते हैं कार्टिकोलस ऐसे प्रकार के लाइकेन जो वृक्षों की छाल पर, पेड़ों की छाल पर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है असनिया। तीसरे प्रकार की जो लाइकेन की कैटेगरी है, इसे हम टेरिकोलस कहते हैं। इसे हम टेरिकोलस टेरिकोलस कहते हैं। ये खासकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेगिस्तान पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उगते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेसीडिया। लेसीडिया
और चौथे प्रकार का, लास्ट प्रकार का जो लाइकेन की कैटेगरी है, जिसको हम लिग्नोकोलस कहते हैं। लिग्नोकोलस ये काष्ठ या लकड़ी पर उगने वाले हैं। ऐसे प्रकार के ऐसे प्रकार की लाइकेन को, जो काष्ठ या लकड़ी पर उगने वाले होते हैं, इन्हें हम साइफिलियम, इसका एग्जाम्पल है साइफिलियम। तो ये चार प्रकार की वास स्थान के आधार पर इनकी कैटेगरी है, जिसके आधार पर हम लोगों ने देखा कि लाइकेन सेक्सिकोलस, कार्टिकोलस, टेरिकोलस, लिग्नोकोलस चार कैटेगरी में रखे गए। अब इसके बाद इस लाइकेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो पूछा जाता है, इसका आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में पहला महत्व है भोजन के रूप में। बहुत से ऐसे लाइकेन हैं जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और खासकर जो चौपाए हैं, जानवर हैं, ये चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से चारों के रूप में इस्तेमाल होता है। अब मुख्य रूप से हम आप कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कढ़ी पाउडर जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें पारमिलिया ये लाइकेन है। पारमिलिया, इसका करी पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका है इत्र व सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। आजकल ज्यादा लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुछ सुगंधित तेल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हम साबुन के बनाने में करते हैं, और ऐसे प्रकार के इत्र का इस्तेमाल जो होता है, ये इवर्निया ये इवर्निया लाइकेन का इस्तेमाल हम सुगंधित तेल, और इस तरह से सुगंधित तेल का इस्तेमाल साबुन बनाने में हम करते हैं, इवर्निया। तीसरा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साबुन बनाने में। अब देख रहे हैं आप लोग कि साबुन बनाने में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लाइकेन का है। ऐसे सुगंधित तेल हैं, और उस तेल से हम तमाम प्रकार के साबुन लेकर के और खूब घसीट करके नहाते हैं। जैसे लगता है, अगर बता दिया जाए कि इसमें लाइकेन है, तो आप कहेंगे कैसे लाइकेन है। इतनी खुशबूदार है कि एकदम पूछे नहीं। एडवर्टाइज कर रहे हैं ये साबुन धमा। तो जितने भी प्रकार के इस तरह से आपको इत्र या सुगंधित तेल मिलते हैं, ये सब में इंपॉर्टेंस है आपके लाइकेन का, और उस लाइकेन का उदाहरण है इवर्निया। तीसरा है टैनिंग व रंग बनाने।
टैनिंग व रंग बनाने भिन्न प्रकार के रंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, टैनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टैनिंग और रंग बनाने का इस्तेमाल होता है, ये रोक्सेला है, लाइकेन। और इस रोक्सेला लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटमस, आप लोग लेबोरेटरी में अगर जाते होंगे, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में जाते होंगे, तो वहां आपको मिलता होगा लिटमस पेपर। एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, अम्ल क्षार इंडिकेटर के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है लिटमस पेपर। और उस लिटमस जैसे पेपर का निर्माण करने में रोक्सेला जो आपका लाइकेन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है एल्कोहल के निर्माण। विभिन्न प्रकार के एल्कोहल का निर्माण जो होता है, इस एल्कोहल के निर्माण में भी लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। आइसलैंड मास, ये नाम है आइसलैंड मास, और इसका इस्तेमाल एल्कोहल बनाने में किया जाता है। पांचवा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है, ये है दवाइयों के रूप में। विभिन्न प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल लाइकेन में किया जाता है। जॉन्डिस बीमारी है, विभिन्न प्रकार के जो मरहम बनते हैं घाव इत्यादि को धोने के लिए, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है आपके लाइकेन का। तो इस तरह से दवाओं के रूप में इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिर्गी रोग, पारमेलिया मिर्गी रोग, मिर्गी रोग जिसमें व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, मिर्गी रोग, ये लाइकेन का नाम है पारमेलिया। इसका इस्तेमाल हम मिर्गी रोग में करते हैं। विभिन्न प्रकार की दवाइयां अभी हमने बताया कि जॉन्डिस के रूप में, मरहम के रूप में, तमाम प्रकार के घावों को धुलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पर ये मिर्गी रोग जो होता है, इसका इस्तेमाल ये पारमेलिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपके लाइकेन का है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला विष के रूप में, पॉइजन के रूप में। अभी आप लोगों ने देखा कि इतना बढ़िया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लाइकेन का है, लेकिन आपका लास्ट पॉइंट जो है ये पॉइजन के रूप में, विष के रूप में। अब प्रश्न ये है कि विष क्या होगा, पॉइजन क्या होगा, जहर क्या होगा। तो ऐसे कारण में क्या होता है कि जो ये आदमखोर होते हैं, आदमखोर आदमियों को खाने वाले होते हैं, इनको मारने के लिए जो विष का इस्तेमाल किया जाता है, वो विष जो बनता है वो लाइकेन के द्वारा ही होता है। यानी आदमखोर भेड़िया जो होते हैं, इनको मारने के लिए जो विष का इस्तेमाल किया जाता है, वो लाइकेन के द्वारा होता है। तो ये था लाइकेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनसे हट करके थोड़ा सा एक टॉपिक और कंपटीशन के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये वातावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन का मुख्य कार्य क्या है। तो ये वायु प्रदूषण के संकेतक का कार्य करता है। वायु प्रदूषण के संकेतक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। अक्सर कई कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में पौधों का कौन सा समूह कार्य करता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे: ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, लाइकेन,
एल्गी। तो इस तरह से ये वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में जो कार्य करता है वो है लाइकेन या शैवाल। तो आज का टॉपिक यहीं तक। आप लोगों ने लाइकेन के बारे में देखा, और लाइकेन के बारे में आप लोगों ने देखा कि इतना मजेदार टॉपिक है। हमने आपको बताया कि जैसे आप एक पार्टनर बनाते हैं और पार्टनर और आप दोनों लोग मिल करके खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद दोनों लोग बैठ करके मटर गश्ती करते हैं, फर्स्ट क्लास का सलाद सब्जी पनीर खाते हैं। उसी तरह से आप लोगों ने देखा कि लाइकेन भी एक प्रकार का एसोसिएशन है, सिम्बियोसिस है। हमने बताया कि इट इज ए काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच टू पार्टनर्स लिव विद ईच अदर फॉर बेनिफिशियल पर्पस। इसमें दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि शैवाल जो है भोजन बनाने का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करता है, और उस भोजन बनाने में मदद करने का कार्य क्या करता है कि कवक, जिसके माइसीलियम हाइफा, व्हाट इज माइसीलियम, व्हाट इज हाइफा, ये आपको डिटेल में अध्ययन मिलेगा जब आप कवक के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसके कवक सूत्र और कवक जाल जो होते हैं वर्षा की बूंदों इत्यादि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए शैवाल को प्रदान करते हैं, और इस तरह से शैवाल फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के बाद भोजन बनाने का कार्य करता है। तो इस तरह से शैवाल भोजन बनाने का कार्य करता है, कवक उसे प्रोटेक्शन या सहारा या आश्रय देने का कार्य करता है। दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे प्रकार के संबंध को हम सिम्बियोसिस या सहजीवन कहते हैं, और इस तरह से ऐसे प्रकार के पौधों के ग्रुप या समूह को हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन याद रखिएगा, याद करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप अपने लाइफ में याद करिएगा कि जैसे एक पार्टनर के साथ हम रहते हैं, उसको हर तरह से मदद करते हैं, वो हमारे तरफ जो है मदद करता है, उसी प्रकार का एसोसिएशन है लाइकेन। बट लाइकेन इज नॉट ए पार्टनरशिप, इट इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो ये आज का टॉपिक था। आप लोगों ने देखा, तो इसमें जो भी सुझाव होगा आप लोग कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, खासकर ऐसे बच्चों को जो कंपटीशन के क्षेत्र में अभी अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें भी मालूम हो जाए कि यूट्यूब से कैसे हमें क्लास करके अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी हम कर सकते हैं। धन्यवाद।